अगर पाकिस्तान इंडिया को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है तो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को क्यों खत्म नहीं कर सकता। उन ममालिक में एक आम शख्स की जिंदगी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक वजीर की है। एक तरफ अगर पाकिस्तान के पास 7 लाख आर्मी है तो दूसरी तरफ इंडिया के पास भी 15 लाख आर्मी है। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम अटैक से तो आप सब वाकिफ ही हैं, जिसमें तकरीबन 26 लोग मारे गए जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंडिया ने इसी अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया और पाकिस्तान को धमकी दी कि हम बदला लेंगे। बदले के तौर पर इंडिया सिंतास मुआहदा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, मुअत्तल करने का कहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद कर देता है और कहते हैं कि अगर सिंतास मुआहदा खत्म किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि ये 24 करोड़ अवाम का मसला है। एक साइड से इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और लोगों के दिलों में नफरत बढ़ा रहा है और यही सोच रहा है कि हम बदला लेंगे और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिटाएंगे। 4 गो मिसाइल घुमा दिए पाकिस्तान की तरफ कि नेस्त नाबूद बर्बाद कर दे। इस पृथ्वी के हिस्सा से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमले का इंतजार कर रहा है कि कब इंडिया पहल करेगा और हम इंडिया का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिटाएंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि दोनों ममालिक ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि दोनों ममालिक एटमी पावर है। एक तरफ अगर पाकिस्तान के पास 7 लाख आर्मी है तो दूसरी तरफ इंडिया के पास भी 15 लाख आर्मी है। मतलब दोनों ममालिक एक दूसरे के अच्छे खासे टक्कर के हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब इंडिया इसी तरह आंखें दिखाकर खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी धमकी को मजाक में उड़ा देता है, जब दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ पूरे मुल्क से लड़ सकते हैं तो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से क्यों नहीं लड़ सकते। अगर इंडिया पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है तो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को खत्म क्यों नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान इंडिया को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है तो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को क्यों खत्म नहीं कर सकता। दोनों ममालिक की आर्मी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने की बजाय अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दोनों सूरतों में मासूम और बेगुनाह लोग ही मरेंगे। अगर जंग हो गई तो भी अवाम और आम सोल्जर्स ही मरेंगे और जब बम धमाके और अटैक्स हो रहे हैं तो भी बेगुनाह और मासूम लोग ही मरते हैं। कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा बिजनेसमैन, न तो वो किसी बम धमाके में मर गया और न उन पर कोई अटैक हुआ। सिर्फ अवाम ही मरते हैं बम धमाकों में और दहशतगर्द अटैक्स में। जब तक ये चीज कंट्रोल में नहीं है और एक आम शख्स की जिंदगी महफूज नहीं है तो 7 लाख और 15 लाख आर्मी रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये लोग इसको कंट्रोल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब यही अटैक्स होंगे तो मोदी पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और हिंदू लोग इसको अपने हक में मानते होंगे और मोदी को वोट मिलेगा। और इसी तरीके से वो तीसरे बार भी सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि एक डिक्टेटर हमेशा मेजॉरिटी को टारगेट करता है और इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू है। इसी तरीके से इंडिया में मोदी को वोट मिलता है। असल में ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि दुबई, सऊदी अरब, कतर या किसी यूरोपियन कंट्रीज में कोई बम धमाका हुआ हो या कोई टेररिस्ट अटैक्स हुआ हो और कुछ लोगों को मारा हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन ममालिक में एक आम शख्स की जिंदगी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक वजीर की है। एक आम शख्स की सेफ्टी का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना एक वजीर की सेफ्टी का रखा जाता है, क्योंकि उन लोगों का पूरा ध्यान अपने मुल्क की तरक्की पर होता है और हमारे पॉलिटिशियंस का पूरा ध्यान सिर्फ कुर्सी पर होता है। बस अभी के लिए इतना ही। अगर आप एग्री हैं इन बातों से तो कमेंट में यस लिखें और वीडियो को दूसरों लोगों के साथ शेयर करें।